उत्तराखंड को लेकर जब वेडिंग डेस्टिनेशन की बात होती है और उसका रीति रिवाज है, उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और अब तो विदेशों से भी लोग उत्तराखंड के रीति रिवाज के हिसाब से शादियां कर रहे हैं। लेकिन टिहरी गढ़वाल का जो जौनपुर है, वहाँ के रीति रिवाज बेहद अलग है। जौनपुर इलाके में जो शादियां होती है, वहाँ आज भी 3 दूल्हे एक साथ मंडप में बैठते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है ये जानते हैं। हमारे साथ अभी अमेंद्र विज जी हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, उनसे हम जानते हैं। और आज भी वो कई शादियों से शामिल होकर आ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये वजह क्या है कि आखिरकार एक शादी में 3 दूल्हे 4 दूल्हे, ये संस्कृति क्या है। स्वागत है आपका अमेंद्र विज जी। धन्यवाद मनोज भाई। जैसे कि जौनपुर में देखा जाता है, अमूमन जो पहाड़ की शादी है और उसकी संस्कृति बेहद खास होती है। लेकिन जौनपुर क्षेत्र में और जौनसार की तरफ देखा जाता है कि 3-3 दूल्हे 4-4 दूल्हे एक साथ शादी के मंडप में बैठते हैं। ये क्या है? देखिए, जब जौनपुर हो, जौनसार हो, या ये पूरा जो यमुना घाटी का इलाका है, इस इलाके की जो पहली पहचान है वो इसकी संस्कृति को लेकर के है, इसकी वेशभूषा को लेकर, इसके रहन सहन को लेकर के है। तो चूंकि जनजाति क्षेत्र जौनसार जनजाति क्षेत्र है और ये जनजाति क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर हम अलग हमारी संस्कृति है, विशिष्ट संस्कृति है। तो विवाह के रूप में भी जैसा आपने कहा कि 3-3 शादियां आपने आज देखी, तो 3 नहीं, यहाँ तो आप देखेंगे तो 7-8 शादियां भी हमने अपने कई गांवों में होते हुए देखी हैं, जब एक ही मंडप पर 7-8 दूल्हे बैठे होते हैं। तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि यहाँ लोग सामूहिक परिवारों में रहते हैं। यहाँ बड़े परिवार में रहने की प्रथा है, संयुक्त परिवारों में रहने की प्रथा है, तो सब लोग एक साथ रहते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि किसी परिवार में चाचे और भतीजे, कुछ चाचा हैं, कुछ भतीजे हैं, उनकी भी शादी हो रही है, कुछ भतीजी हैं और कुछ बुआ हैं, तो वो शादियाँ साथ साथ हो रही हैं। तो इसके पीछे का जो कारण है वो मुझे लगता है यही है कि जो बड़ा परिवार होता है, 35 लोग 40 लोगों का परिवार होता है, तो उसमें उसके बाद शादी के लिए एक ही उम्र के कई लोग हो जाते हैं। तो अलग अलग शादी करने से बेहतर ये रहता है कि क्यों ना एक साथ उनकी शादी कर दी जाए। इससे बहुत सारे आर्थिक मतलब लाभ भी होते हैं, और जो समाज में जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो नातेदार हैं, उनको भी बार बार जो है आपकी शादियों के लिए ना आना पड़े, और 1 या 2 बार में जब वो शादियां हो तब वो आकर के मतलब आपकी शादी विवाह में शामिल। यानी कि जो एक मंडप में 3 दूल्हे या 4 दूल्हे बैठते हैं, वो भाई होते हैं, एक ही परिवार के भाई होते हैं। हाँ, वो भाई भी हो, चारों भाइयों की शादी एक वो भाई भी हो सकते हैं, वो चाचा भतीजे भी हो सकते हैं, और कई परिस्थिति ऐसे भी होती हैं कि भाई बहन भी होते हैं। मान लिया जाए मेरी भी शादी है और मेरी बहन की भी शादी है, तो दोनों की शादी भी एक ही दिन हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि वो सारे भाई ही हों, तो जो भी वो रिश्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक परिवार के वो लोग होते हैं। जैसा आज हमने देखा कि 3 भाइयों की शादी एक साथ थी। हाँ जी। अब एक परिवार में शादी हो रही है, तो गांव के लोग जो बाराती जाना है, तो वो कैसे बारात में जाते हैं? क्योंकि तीनों बारात तो अलग अलग जाएगी ना। बिल्कुल, मान लिया जाए जैसे आज ही आपने देखा, आप भी उस शादी में थे, कि 3 भाइयों की शादी है, एक और 3 अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँवों में उनकी बारातें जा रही हैं। तो पहले से ही जब शादी की तैयारियां होती हैं, तो ये तय कर लिया जाता है, जब शादी के निमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि कितने कौन से लोग किस बारात में रहेंगे और कौन लोग किन बारात में रहेंगे। बारात पर चिट जो निमंत्रण पत्र पर लगा रहता है, उस पर स्पष्ट लिखा रहता है कि आपको बारात में फलां गाँव जाना है। तो अच्छा। ये स्पष्ट रहता है। और उसके अलावा जब बारात जाती है, तो आपने देखा होगा कि वो जो बारातियों के बैच लगा रहता है यहाँ पर, तो भी तय रहता है कि जो फलाने गांव बारात जाएगी उसका बैच का रंग क्या होगा, जो दूसरे गांव बारात जाएगी उसका बैच का रंग क्या होगा, और जो तीसरे गांव जाएगी, चौथे गांव, तो सब अलग अलग रंग के रहते हैं। उससे एक अनुमान लग जाता है कि ये रंग इस गांव का है, ये रंग इस गांव का है, तो वो एक चिन्हित हो जाते हैं, ये कहने का मतलब है। अच्छा, जब कार्ड आप लोगों को आता है, तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि आपको कौन सी वाली बारात में जाना है? निश्चित तौर पर उस पर लिखा रहता है। जैसे आज की जो शादी थी, तो मुझे जो निमंत्रण पत्र आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आपको कौन से गांव बारात के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, जैसे दूल्हे के पिताजी हैं,
3 बेटों की शादी वो एक साथ कर रहे हैं। वो किस बेटे की शादी? पिताजी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं। जैसे आज की वो शादी है तो मतलब 2 अलग-अलग भाई हैं, उनके पुत्र, हाँ, चाचा ताऊ के बच्चों की शादी है। तो वो उनको अगर समय लगे तो वो शादी में जा भी सकते हैं। वैसे सामान्यतः हमारे जौनपुर में परंपरा है कि परिवार का मुखिया यानी पिताजी वो घर पर ही रहते हैं, ताकि जो आने जाने वाले मेहमान हैं या शादी का जो प्रबंधन है वो उसको संभाल सके। और जब बारात जाती है तो वहां का प्रबंधन कौन संभालता है? वहाँ के प्रबंधन किसको जिम्मेदारी दी हाँ, जाती जो उनके मुख्य नातेदार रिश्तेदार होते हैं, या जो गांव का कोई शयाना है, गांव का कोई मुख्य व्यक्ति है, या कोई क्षेत्र का मुख्य व्यक्ति है, या उनका जिस परिवार की शादी है उनका कोई दोस्त है, तो उनको जिन पर भी उनको भरोसा लगता है तो उनको ये जिम्मेदारी वो सौंपते हैं। यानी कि आज भी आपके जो ये क्षेत्र है यहाँ पर ये परंपरा है कि जो गांव के लोग हैं वो मिलकर इस परंपरा को बढ़ाते हैं और एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं। निश्चित तौर पर, विश्वासी तो है ये। निश्चित तौर पर, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है जौनपुर की, अच्छा आप देखिएगा कि जौनपुर की संस्कृति को आप सिर्फ नाचने गाने से नहीं देख सकते। लोग कहते हैं कि जौनपुर की संस्कृति का मतलब वो नाचते गाते हैं, ऐसा नहीं है। वो कम जानते हैं, वो लोग कम जानते हैं जौनपुर के कल्चर को लेकर के। जौनपुर के हर बात पर कल्चर है। आप उनके जो आवासीय भवन है आप उनकी बनावट देख लीजिए, आप जौनपुर का जो पहनावा है आप उस पहनावे को देख लीजिए, आप जौनपुर की जो पशुपालन है, जो छानियों में हमारे पशु रहते हैं, आप उसको देख लीजिए, आप यहाँ का उद्यानिकीकरण का जो तरीका है लोगों का काम करने का, बाग बगीचों में करने का, उसको देख लीजिए। तो अनूठे तरीके से यहाँ के लोग काम करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। तो इसी तरह जो सामूहिकता की आपने बात की, तो यहाँ का जो पूरा समाज है वो सामूहिकता के आधार पर चलता है, वो सामूहिक समाज है। जब किसी की शादी होती है तो मतलब वो पूरा गांव लगता है, वो ऐसा नहीं लगता कि वो एक परिवार के बच्चे की शादी है। और न केवल शादी ब्याह बल्कि कोई भी अगर किसी के परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए, कोई दुख की घटनाएं हो जाए, और तो ऐसी परिस्थितियों में भी पूरा गांव खड़ा होता है उनके साथ। और ऐसा नहीं कि एक दिन में, जब तक उनको गांव की जरूरत रहती पूरा गांव लगता है। और इसीलिए मुख्य कारण यही है कि इसीलिए ये जो सामूहिकता का भाव है, इस भाव के कारण ही जौनपुर की, जौनसार की और जो आसपास की का जो इलाका है पूरी यमुना घाटी, इसीलिए इस संस्कृति को मतलब धनी संस्कृति माना जाता है। तो उसमें भी अगर 3 भाई हैं तो दो तो सगे भाई हैं। हाँ, और यहाँ अमूमन मतलब इसी तरीके की शादी होती है। हाँ, तो इसी तरीके से होता है। हाँ, जो भी रहते हैं ज़्यादातर मामले तो सगे भाइयों के ही होते हैं। लेकिन अब चूंकि परिवार ही एक मतलब पूरा सामूहिक परिवार है, तो सामूहिक परिवार है तो यहाँ की जो भावना है वो सामूहिक परिवार की भावना है, सगे और चाचा ताऊ वाली भावना यहाँ नहीं है। अच्छा, इसके पीछे पुराने लोग क्या वजह मानते होंगे कि क्यों इस तरीके से शादी होती होगी? जैसे कि उत्तराखंड में किसी और जिले में हम जाएंगे तो वहां पर एक बेटे की एक अलग शादी होती है, फिर दूसरे की कुछ साल बाद होगी, और यहाँ पर एक साथ होती है। इसके पीछे कुछ वजह भी मानते होंगे? मैंने बताया आपको, इसके पीछे सामूहिकता का जो भाव है। अच्छा। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, इस पूरी घाटी के लोग हैं, इस पूरे क्षेत्र के लोग हैं, वो सामूहिकता के भाव में भरोसा करते हैं। तो चूंकि सामूहिक, उनका परिवार ही सामूहिक है। आप इस क्षेत्र के अलावा आप कहीं बाहर चले जाइए तो छोटे छोटे परिवार हैं, मियाँ बीवी और बच्चे। और यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके परिवारों में मतलब 30, 40, 50 लोग भी होते हैं। तो चूंकि वो सब परिवार में रहते हैं, तो इसलिए ये भाव रहता है उनमें, इसलिए यहाँ पर ऐसा है। अभी हमारी सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर के एक बात की प्रदेश में, और उन्होंने कहा है कि लोग वेडिंग डेस्टिनेशन डेवलप करें ताकि बाहर से लोग यहाँ आए और शादियाँ करें। मेरा तो ये मानना है कि जैसे ये जौनपुर जो है ये उत्तराखंड का सबसे धनी संस्कृति है, सबसे रिच कल्चर है, और खासकर शादियों को लेकर के जो एक अनूठापन और एक सामूहिकता का भाव है, तो मुझे लगता है कि इसको मॉडल मानते हुए, और जो भी विदेशों से, देश के अन्य हिस्सों से जो लोग भी उत्तराखंड में आकर के शादी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हमारे इस कल्चर को देखते हुए, हमारी
हमारा जो पूरी संस्कृति है, चाहे वो जैसा मैंने कहा कि चाहे वो भवन निर्माण की शैली हो, चाहे पहनावा हो, तो इन सबको देखते हुए मतलब इस इलाके में भी वो आकर के, और जो अच्छी जगह है यहाँ भी बहुत सारे होम स्टे हो गए हैं, बहुत सारे रिसोर्ट हो गए हैं इस पूरी घाटी में। गाँव में हो बहुत सारे पर्यटन के बहुत सारे पर्यटन के स्थल हो गए हैं। बहुत सारे मतलब गाँवों में इतनी सुविधाएं डेवलप हो गई हैं कि अगर कोई बाहर के लोग भी पंचायत में आए और कुछ इस तरीके के आयोजन करना चाहें तो किए जा सकते हैं। ये एक अनूठा प्रयास होगा। थैंक यू, दैनिक उत्तराखंड के लिए साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ अमरेंद्र बिष्ट जी हैं। इससे पहले जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं और पूर्व में पत्रकार भी रह चुके हैं। तो जिस तरीके से उनका कहना है कि जो जौनपुर क्षेत्र यानी कि टिहरी गढ़वाल का जौनपुर क्षेत्र है, यहाँ के लोग सामूहिकता पर विश्वास रखते हैं, यानी कि सामूहिकता में रहते हैं। आज भी जो यहाँ के परिवार हैं, चाहे वो 4 भाई होंगे, वो एक साथ रहते हैं। उनका परिवार एक साथ, एक किचन है उन लोगों का, एक साथ खाना बनता है। उनके जो बेटे होते हैं उनकी शादी एक साथ होती है, यानी कि किसी के घर में 3 भाई है तो 3 भाइयों की शादी एक साथ होती है। एक साथ उनका मंगल स्नान होगा, बारात एक साथ निकलेगी और जब वो घर से बाहर निकलेंगे तो फिर 3 जगह के लिए बारात जाएंगी, यानी कि 3 भाई है तो 3 जगह बारात जाएगी। और उसमें जो बाराती जाते हैं उनको भी 3 जगह डिवाइड किया जाता है और उनकी पहचान बिल्ले से होती है। जो उनका बैच लगाया जाता है उस बैच से उनकी पहचान होती है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेडिंग डेस्टिनेशन की बात उत्तराखंड को लेकर कही है कि वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित उत्तराखंड होना चाहिए, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ भी लोगों को इस कल्चर को देखने के लिए आना चाहिए। टिहरी गढ़वाल के जौनपुर से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।